चलो देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। सर रिवाइज्ड क्यों लिखते हैं? समय समय पे कुछ ना कुछ अपडेशन आती रहती है और ये अपडेटेड कैश फ्लो हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? AS3 रिवाइज्ड। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है ऑलवेज फॉर द ईयर एंडेड बनती है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर दे रखा हो वो ईयर आपको लिखना है। यहां पे शुरुआत कैसे करेंगे सर? यहां पे अपन लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पटरी पे जो कूलर लगाते हैं बेटे वो वाला पटरी कूलर है, ठीक है, पर्टिकुलर। एंड एक कॉलम बनाएंगे अपन लोग किसका? रुपीस का। प्लीज ध्यान से समझिए, यहां पे जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली कौन सी एक्टिविटी होती है बेटे? सबसे पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिसको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता वो समझ ले। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। डे टू डे ऑपरेशन सर जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, हमने सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया, किसी को कमीशन दिया है, जो भी डेली बेसिस के नेचर का काम होता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं किस में कैलकुलेशन करूंगा? वर्किंग नोट नंबर 1 में। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं चौथी या पांचवी बार ये चीजें बता रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 जब अपन लोग बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर सबसे पहले क्या देखना है आपको? जल्दी बताओ, किस किस को मालूम है ये बात? बहुत बढ़िया। इंक्रीज बेटे, डिक्रीज भी तो हो सकता है, हो सकता है सर। डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिख देंगे। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको लिखना है। कई बार ऐसा होता है हम लोग कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? जनरल रिजर्व के। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? जनरल रिजर्व, या फिर कोई किसी और रिजर्व में भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, घर वाले पैसा बचा के रखते हैं ना, कोई बेटी की शादी के लिए बचा के रख रहा है, कोई बेटी पढ़ाई के लिए बचा के रख रहा है, किसी को 6,000 रुपए खर्च करने उसके लिए सेविंग्स कर रहा है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो कोई सा भी रिजर्व मेंटेन करो, जाएगा कहां से पैसा? प्रॉफिट एंड लॉस में से ही जाता है। तो इसमें हम ऐड करते हैं, ऐड ट्रांसफर। प्लीज बातें नहीं, जनरल रिजर्व। सर हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का बैलेंस यहां पे लिखा। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि डिविडेंड। सर डिविडेंड कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, ऐड करना है हमें डिविडेंड। प्रोपोज्ड हो, इंटरिम हो, या फिर फाइनल हो, कोई सा भी डिविडेंड हो आपको यहां पे लिखना है। बट ध्यान रखना, प्रपोज कौन सा होना चाहिए? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग वाला। सर ओपनिंग वाला क्यों? क्योंकि क्लोजिंग वाला जो डिविडेंड है वो इस साल नहीं पे करना, वो कब पे करना है? अगले साल। और जो ओपनिंग वाला डिविडेंड है वो पिछले साल के प्रॉफिट का है, पे कब करना है? इस साल पे करना है। इसलिए ट्रीटमेंट किसका होगा? ओपनिंग वाले का। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रपोज डिविडेंड कौन सी लायबिलिटी है, तो क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में आती है क्या? नहीं आती। कहां आती है? फुटनोट्स में आती है। बात समझ में आई? सर प्रपोज का मतलब ही होता है अभी ऑफर किया है, आपकी किस्मत खराब हुई तो हाँ हो जाएगी, है कि नहीं? और क्या?
किस्मत खराब हुई तो हाँ होगी, नहीं तो बच जाओगे आप। 14 फरवरी गया है ना अभी, गया है। अगर आपने फरवरी वाले वीक में किसी को ऑफर नहीं किया तो एक काम करना, 1 अप्रैल को ट्राई करना, मान गई तो ठीक है, नहीं तो दीदी अप्रैल फूल, है ना। चलो, तो हमने यहां पे लिख दिया डिविडेंड, और क्या करना है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटे कौन सा वाला, मेड। मेड कौन सा होता है, क्लोजिंग या ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस जो। बेटे अब ये 4 चीजें अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो तो बेटे घर जाना और इतना सा पानी लेना, कोशिश करना आप शायद डूब पाओ, ठीक है। अब सुनिए, मतलब आप कोशिश कर रहे हो, हैं, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो कोशिश करनी क्यों है कि नहीं भी जाए, तब सही बात है। चलो अब सुनो, यहां पे मुझे 4-5 खर्चे बेटे याद रखना, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये तो बेसिक 4 चीजें जो अगर कहीं भी आपको दिखे तो आंख बंद करके ऐड करना। सर आंख खोल के नहीं कर सकते, मर्जी आपकी, अब आंख बंद करके ऐड करो। देखो मेरी तरह यहां पे ऐड क्या करना है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और क्या ऐड करना है, अच्छा बेटे डेप्रिसिएशन कौन सा, फॉर द ईयर, जो हमने साल के दौरान लगाया हो। सर और क्या ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। और क्या करना है बेटे ऐड, अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को आपने राइट ऑफ किया है उसको भी लिखना है, गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर साल के दौरान आपने कुछ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, साल के दौरान अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको लिखेंगे। और सुनिए, अगर कोई पैसा लेके भागा है ड्यूरिंग द ईयर उसको ऐड करना है, बैड डेट्स। अगर आपको शक है कि लोग मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे और वो डाउट बढ़ रहा है तो ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये कुछ गिने चुने खर्चे, ये हमने ऐड बैक किए। ऐड करने के बाद अब हमें कुछ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। सर सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जैसे कि हमें कोई एसेट बेचते वक्त प्रॉफिट हो गया तो उसको माइनस करो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। सर और क्या करना है, हमें माइनस करना है इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड। बेटे लॉजिक पता है कि क्यों करना है माइनस, हमने ये सारी चीजें प्लस करी और ये चीजें माइनस कर रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे प्लस और माइनस करने का। सर हमने तो सिर्फ रट लिया, लॉजिक बताओ क्यों प्लस और क्यों माइनस, क्योंकि इनसे हमारी प्रॉफिट में ज्यादा हुई होगी। देखो बेटे अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें कौन कौन सी हैं, और हमने यहां पे क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटे कौन सी एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इन सारे इफेक्ट्स को एलिमिनेट करना होता है, लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए प्लस करना है और प्रॉफिट्स को एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना। तो देखो बेटे मैं प्रॉफिट्स की अगर बात हो रही है उसको माइनस कर रहा हूं, लॉस अगर हो रहे हैं उनको प्लस कर रहा हूं। बात समझ में आई कुछ,
सर और क्या माइनस करेंगे? डिक्रीज इन प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन में डिक्रीज आ जाए उसको क्या कर देना, यहां से घटा देना। बेटे प्रोविजन में डिक्रीज हमारे लिए फायदा है नुकसान? फायदा। फायदा। प्रोविजन में डिक्रीज फायदा। जब युवराज कैसे फायदा हुआ? सोचो सोचो कैसे फायदा हुआ, जल्दी सोचो, बताओ कैसे फायदा हुआ दक्ष? बेटे नुकसान कम होना भी तो एक फायदा है। प्रोविजन मतलब लॉसेस, लॉसेस में अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या है? फायदा। ठीक है, अब सुनिए बेटे, ये जो बैलेंस है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटे मैं ये बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको एक आध बार तो याद हो जाए, कम से कम एक बार तो याद हो जाए हर्ष मिश्रा, है ना? अभी हर्ष मिश्रा सोचेगा कि पता नहीं सर आप 50 बार लिखवा दो जब भी याद नहीं होगा मुझे, तो याद हो जाएगा हर्ष? हाँ हो जाएगा। देख रहे हो ऐठ के बोल रहा है। अब बेटे देखो, दो चीजें प्लस करनी है और दो चीजें माइनस करनी है। और यहां पे क्या लिखा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल दो चीजों से बनती है, करंट एसेट और बेटे अगर असेट बढ़ती है, असेट बढ़ती है तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है ना, तो पैसा जा रहा होता है। जैसे ही अगर इंक्रीज इन करंट एसेट दिखे तो पैसा जा रहा है, यानी कि माइनस। तो यहां पे क्या लिखने का है अपने को? इंक्रीज इन करंट एसेट। वहीं अगर पैसा आए, पैसा आने के लिए आपको एसेट बेचनी पड़ेगी। अगर एसेट आपने बेच दी तो पैसा आएगा, तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लाइबिलिटी अगर बढ़े, सर के ऊपर बोझ बढ़े, यानी कि आपने किसी से कर्जा लिया है, कर्जा लिया है तो पैसा आ रहा है, तो इनफ्लो। क्या लिखना है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट। लाइबिलिटी सर, मैं यही तो देख रहा था कि आप कितनी जगह हुए हो। चलिए, अब जो ये बैलेंस आएगा ये क्या है? बोलो 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 बेटे, जल्दी बताओ, ये बैलेंस क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर 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 क्या बेटे? टैक्स। अब तुम जानबूझ के सर की बेइज्जती करना चाह रहे हो कैमरे के सामने, क्या फायदा? ऐसे ही हैं आप लोग, सही कह रहे हो बेटे। यहां से अपन लोग माइनस करेंगे क्या? टैक्स पेड। बहुत बेहतरीन, टैक्स पेड। एक बच्चे ने बोला बस टैक्स पेड। कौन सा वाला टैक्स पेड बेटे? पेड, ओपनिंग वाला। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो ओपनिंग। बेटे अभी साउट करते हुए नजर आओगे, अभी सिर्फ साउट ही हो पाएगा, सच बता रहा हूं। अमन पीछे बैठा है, इसको बोलेंगे नेट कैश। अगर बेटे पॉजिटिव आया तो जनरेटेड, और नेगेटिव आया तो यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। बुक दिखाइए जरा।
कैश फ्लो से आसान। हर्ष को सर कितना भी बोले, हर्ष प्यार तो करता है सर। हर सच में है? चलो बेटे, बेटे जल्दी जल्दी देखो इसको। हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? हाँ, हमने किया था शायद लास्ट क्लास में 35 या 36। चलो बेटे, इलस्ट्रेशन 35 वो तो आपने प्रैक्टिकल बताया। अब बेटे ऐसा है, प्रैक्टिकल सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 37 निकालिए आप। जो बच्चे बाद में हमारी YouTube वीडियो देखेंगे उनके लिए हमारा ये क्वेश्चन देखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 37 आप देख सकते हैं। सर खुद ही हंस देते हैं, सर को पता है कोई देख ही नहीं। हाँ, कोई देख तो रहा है नहीं, कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो देखेंगे बच्चे, भविष्य में, आज नहीं तो कल। जो मेहनत तुमने की तो फल भी जरूर मिलेगा। दोस्त, बड़े बदलाव ज्यादा वक्त मांगते हैं। बार बार मिल रही असफलताओं से निकलने के लिए अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इंसान में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। और सबसे पहले तो पछताना छोड़ दो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। ठीक है युवराज, समझ में आया कुछ? ये बात समझ रही युवराज अगली बार का छोड़ के चले जाएंगे लोग। बेटे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 37 को देखेंगे। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। नाम में भी वही है, एक्स लिमिटेड, है ना? जो छोड़ के गया उसकी बात हो रही है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे क्या लिखा बेटे? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। तो देखते हैं सर, शेयर होल्डर्स फंड 4.5 लाख का शुरू में और 4.5 लाख का एंड में भी है। तो अब बताइए, क्या कोई शेयर कैपिटल इशू हुई? क्या कोई शेयर्स का रिडम्पशन हुआ? क्या इक्विटी शेयर्स का बायबैक हुआ? नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब दूसरा देखो, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 को रेफर करना। जहां भी लिखा होता है नोट नंबर 1, आप मत पढ़ो इसको, सीधा क्या पढ़ो? नोट पढ़ो। नोट में क्या लिखा बेटे? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो पैसा बचा के रखा हुआ है। आप देखो, साल की शुरुआत में जो पैसा रखा है वो 3,56,000 रुपए। कितना है? लास्ट में कितना हो गया? कहां से आया? कहां से आया? कमाया होगा। कमाया होगा तो वो क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। बात समझ में आई? कितने रुपए कमा लिए भाई? 78 प्लस 44, 78 प्लस 44 आई थिंक 112 होना चाहिए शायद। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी को देखो। नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में नोट नंबर 2 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या लिखा बेटे? मॉर्गेज लोन। साल की शुरुआत में क्या है? लोन है? कुछ नहीं है। साल के एंड में कितना है? 170। कहां से आया? सर को लोन लिया होगा आपने। लोन लिया होगा तो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो है आउटफ्लो? इनफ्लो है कि नहीं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। ठीक है सर, कितना? 1,70,000 रुपए। अब बेटे ध्यान से समझना, अगर आप लोन लेते हो तो लोन के ऊपर ब्याज भी लगता है, लगता है ना? अब ये डिपेंड करता है कि ब्याज कितना लगेगा। अगर आपने लोन शुरू में ले लिया होगा तो पूरे साल का लगेगा, आखिरी में लिया है तो नहीं लगेगा, है ना? मिड में लिया है तो आधे साल का या 6 महीने का, 4 महीने का, जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग लगेगा ब्याज। कोई घबराने की बात है क्या इसमें? नहीं है। आगे देखो, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर दिया हुआ ट्रेड पेबल 2,03,000 से घटकर 1,09,000 रुपए हो गया। बताओ जरा, करंट लायबिलिटी जहां कहीं भी हो तो ये वाला ट्रीटमेंट याद रखो। ये 4 आउटफ्लो माना जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी सबट्रैक्ट करो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन शुरू में कितना बेटे? 40, एंड में कितना हो गया? 35। नोट नंबर 3 में देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बेटे मैंने आपके साथ प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर कुछ चर्चा करी हुई है। अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो हम अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्लोजिंग वाला जो बैलेंस है वो मेड कहलाता है और ओपनिंग वाला बैलेंस पेड कहलाता है ना?
बट मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट है। सर देखना एक एडजस्टमेंट कहां है, सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 32,000। तो सर मेड तो दे दिया उन्होंने, मेड कितना है 32,000। हम अकाउंट बना के पेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट करंट असेट की तरफ, सॉरी असेट साइड पे आइए। नॉन करंट असेट का पोर्शन है नोट नंबर 4, टेंजिबल असेट को लेके। देखो बेटे नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में दो तरीके की असेट है, एक है लैंड और एक है प्लांट एंड मशीनरी। सर लैंड की वैल्यू शुरू में कितने की थी 250, बाद में कितने की हुई 140। तो सर डेप्रिसिएशन लगा होगा, है ना बेटे। लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, इसका मतलब लैंड को बेचा गया है। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, फिर क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख से कितने की हो गई, खरीदी होगी, है कि नहीं? खरीदी होगी तो आउटफ्लो, लैंड को बेचा है तो इनफ्लो, है ना। आगे आइए, इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 5, 50 से बढ़कर हो गई 60। देखो सर नोट नंबर 5 में क्या है, गुडविल खरीदी होगी, 50 से 60 की हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट करंट असेट्स। करंट असेट की वैल्यू शुरू में कितनी है 78। बेटे करंट इन्वेस्टमेंट है वो, करंट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाती है। इसका ट्रीटमेंट यहां पे नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो करंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री 215 से घटकर 170 हो गई, 45,000 का रिडक्शन। तो इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो। इन्वेंट्री अगर रिड्यूस हुई है यानी कि बिकी होगी, बिकी होगी तो पैसा आया होगा। फिर सुनिए, ट्रेड रिसीवेबल 210 से बढ़कर 455। भाई साहब आप पैसा ले नहीं पाए, उधार बढ़ गया, उधार बढ़ी यानी कि आउटफ्लो, माइनस करेंगे, करंट एसेट का इंक्रीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखो बैंक, कैश एंड बैंक का बैलेंस है, ओपनिंग 96, क्लोजिंग 167। ट्रीटमेंट आपको पता है इसका क्या करने का, है ना। सबसे लास्ट में देखेंगे कि इसके बराबर बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बेटे कुछ एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स को देखिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का, वो कह रहे हैं कि लैंड को बेच के 30,000 रुपए का फायदा हुआ। बेटे एक नोट नंबर है, कौन सा, नोट नंबर 4। लैंड की वैल्यू शुरू में कितनी थी, बाद में कितने की हुई, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 1,10,000 रुपए की जमीन आपने बेची है। ऐसी जमीन जिसकी कीमत कितनी थी 1,10,000, उसको बेच के कितने का फायदा हुआ 30,000 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि बेची कितने में होगी 140 में बेची। बात समझ में आई है। तो हमने क्या करना है, आप अकाउंट बना के देखना चाहो तो अकाउंट बना के देख लो, अदरवाइज मुझे साफ साफ पता है। यहां पे देखो एक तो गेन है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो यहां पे क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे, कितना 30,000। ठीक है, और दूसरा ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इनफ्लो कितना, कितने की बिकी लैंड 140। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कितना लिखेंगे 1,40,000। बात समझ में आई कुछ? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का जो बैलेंस है। बेटे प्लांट एंड मशीनरी दिख रहे हो कितने की है, ओपनिंग में 2.5 लाख, 150 सॉरी, 150 की प्लांट एंड मशीनरी पे 10% कितना बनता है, यानी कि साल के दौरान डेप्रिसिएशन कितना लग गया 15,000। तो यहां पे ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15,000। ठीक है, और फिर क्या हुआ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकाउंट बना के कि कितने की मशीनरी खरीदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटेड टू ₹24,300। लोन के ऊपर कितना रुपए ब्याज दिया आपने? सर मतलब हमें अकाउंट बना के क्यों देखना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं चल रहा। चलो आपको अगर पता चल रहा है तो ये मैं आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहूंगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता चलेगा। बिकॉज देखो 150 की एसेट है शुरू में, 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे, वैल्यू कितनी बचनी चाहिए 135। 135 का सामान कितने का हो चुका है 180,
यानी कि आपने परचेज किया हुआ है 45,000 का। ऐसे भी पता कर सकते हो आप, अदरवाइज अकाउंट बना के पता करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एप्रिशिएशन दूंगा अगर आप अकाउंट बना के करोगे तो। ठीक है, चलिए अब आइए, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन कितना है 24,000। इंटरेस्ट को क्या करना है, सबसे पहले यहां पे ऐड करना है, और दूसरा ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करना है। ठीक है, और सुनिए लास्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 32,000 रुपए मेड किया है, यहां पे क्या करना है, इसको प्लस करना है, और अकाउंट बना के बाद जो पेड आएगा उसको यहां से माइनस करना है। ठीक है, शुरू करें, बताओ सर, शुरू करते हैं, बताओ शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू कर। बेटे स्कूल में पीट वो होती थी ना, ऐसे क्या बोलते हैं, सर हमारे स्कूल में तो नहीं होती थी। बेटे आपके स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है। सर मैं तो हमारे सुनिए आप, बेटे यहां पे क्या लिखना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख सकते हो, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर यहां पे देखो, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सर कितने का है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बता, कितने रुपए बेटे, जल्दी बोलो ना, अरे बता दो भाई कितने रुपए है, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 356 से 478 हुआ है। सर 122 154 ठीक है भाई, ठीक है, और पूरा है 154 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0,004, सर बेटा 124 आएगा, 1,00,000। इसके ना मुंह पे मारो 120 का। अब सुनिए, डिविडेंड, डिविडेंड है क्वेश्चन में, नो सर, नहीं है तो छोड़ दो। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड तो दे रखा है, कितना रुपए, 32, 24 और 32 कितना हो गया भाई, 56। तो यहां पे लिख देंगे अपन लोग 1,56,000। हाँ बोलो एकता, क्या, ये 154 मार्क्स आया, ये माइनस जो आपने करा बेटे क्वेश्चन में देखो ना कितना था, 356 सर 356 किसने बोला, किस बदतमीज ने बोला था, सर तभी मैंने कहा था कि 122 ही आता है। 124 आगे से रहा है 356, 8 में 6 का, हाँ 1,22,000 रुपए आ रहा है। मैंने कर लिया था, मैंने बोला था ये 124। चुप रहो बेटे, अब तो, हाँ अब ऐसा है ना, तुमने सबने सब सही बोला होगा, मैंने अगर चले जाने का बस 154। अब सुनो, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट लगा कितने का, जल्दी बताओ बेटे, इंटरेस्ट कितने का लगा है, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 24,300। साल के दौरान डेप्रिसिएशन भी लगाएगा, इस कितना डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना, 15,000 डेप्रिसिएशन लग गया। हमने लैंड बेची है, लैंड को बेच के हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सर कितने का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का। ठीक है, और बोलो सर, और तो कुछ नहीं, और सब बढ़िया। बताओ बेटे, 154 में ऐसे ये तीनों, ये दोनों बैलेंस जोड़ना है, 5 और 2 7 और 1 8, 1 80, 1 80, 1 90, 1 93, 1 93 300 माइनस 3,000, 1 63 300 आना चाहिए। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन आने पहले का प्रॉफिट। अब बेटे देखो, वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें, करंट एसेट और, उठाओ बेटे सबसे पहले करंट एसेट को। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है। इन्वेंट्री का बैलेंस 215 से घटकर हुआ 170, घट गया तो प्लस या माइनस? इन्वेंट्री का बैलेंस डिक्रीज हुआ तो प्लस या माइनस? प्लस। एड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बताए कितने का डिक्रीज है? सॉरी 45,000 का डिक्रीज है ना, 45,000। इन्वेंट्री के जस्ट बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल आई थिंक, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है? वो डिक्रीज है, दोनों ही डिक्रीज है बेटे। इंक्रीज है तो माइनस होगा, अभी प्लस बोला था आपने। सर आप तो सुनाई जा रहे कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, हम तो क्या, हम तो भाई गलत सुनते ही है। 245 है? सर आप बोला आपको 345। नहीं नहीं, मेरे को पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताओ, क्यों यकीन करूं आपकी बात पे। ओपनिंग बैलेंस बताओ पहले कितना है। सर 210 है, 245 ही है। 210 है और वो 455। 455 देख रहे हो? अच्छा फोन को, अच्छा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल की बात करिए। अब लाइबिलिटी साइड पे आओ, क्या है लाइबिलिटी साइड में? करंट लाइबिलिटी में कुछ है? नहीं है। क्या बात कर रहे हो बेटे, ट्रेड पेबल मुझे दिख रहा है 2-3 से 1,09,000 का डिक्रीज हुआ है, माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना रुपए का डिक्रीज है बेटे? 2,03,000 है शुरू में, 94, हाँ 94,000 का। 94,000 का माइनस, बस। हाँ बस। अब देखो बेटे, इसको ये हम सेट ऑफ कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 लाख नेगेटिव, तो ये आ गया 2,94,000 रुपए नेगेटिव, है ना। अब बताओ 294 में से 163,300 घटाना है, तो पता है कितना बचेगा? 94,000 प्लस 36,600, 36,700, 9 और 3 12, 1,30,700 रुपए होने चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर टैक्स। अभी तो यहां से क्या घटाने का है? टैक्स पेड। और बेटे टैक्स पेड क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, नहीं है तो क्या बनाना है? वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो बेटे, बहुत शानदार बनेगा। ठीक है, इतना शानदार वर्किंग नोट बनेगा बेटे, आप दिल दे दोगे इसको वर्किंग नोट को। हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट देखना, पर्टिकुलर्स रुपीज, फिर पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। 1 मिनट का बेटे समय लेना चाहूंगा मैं, मार्कर में इंक खत्म हो गई है, इंक डाल देता हूं, है ना। इतनी खुशी किस बात की आज? सर आज तो आप खुश लग रहे हो, क्या बात है। मैं तो खुश हूँ सर रिश्ता पक्का ही हो गया क्या? फुल एंड फाइनल? बेटे। आप ऐसी बातें आप इसमें पूछोगे वीडियो में, अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या ऋतुराज सर? ऋतुराज सर को क्या पता होगा? ऋतुराज सर के साथ थोड़ी रहता हूं मैं, कुछ भी बोल रहे हो। इस तरह से तुम नखरे में बात क्यों कर रहे हो वीडियो क्या बोलते रहते हो? चलो बेटे देखते हैं जरा,
हाँ तो हम क्या कह रहे थे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन ये बताओ असेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड पे आता है, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 40,000। ओपनिंग बैलेंस 40,000 दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी तो गिवन है, टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 35,000। अब बेटे अब एक बात बताओ, साल के दौरान उन्होंने क्या बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड या पेड? 32,000 मेड। मेड का मतलब प्रोविजन को बढ़ाना या कम करना? बढ़ाना। बढ़ेगा तो कौन सी तरफ से, बाय साइड से या टू साइड से? बाय साइड से बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ती है तो बाय साइड से। तो यहां पे हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने 32,000 रुपए का प्रोविजन बना दिया। तो पता है टोटल कितना हो जाना चाहिए था? 72। 72 में से 35 का तो अभी भी रह गया, यानी कि दिया कितना मैंने, पेमेंट कितनी कर दी, टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट हो गई? 37। ये है बेटे पेड। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई है ना? ये क्या बैलेंस है, पेड। अब 32,000 सॉरी 37,000 रुपए को यहां से घटा देंगे, 37,000 माइनस किया तो बताओ कितना बचना चाहिए? 30,700 चले गए, बचे कितने, 6,300, यानी कि 700 आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है। 93700 शायद यही है। इसको क्या बोलेंगे, नेट। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों प्लस होंगे ना, माइनस है। सर तभी का 1677 167700 बेटे नेगेटिव है ये तो। नेट कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। अब अगली एक्टिविटी बनाओ फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ बेटे बना रहा हूं बना रहा हूं। सर एक मिनट रुक जाओ ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप बेटे आप मेरे से बोल रहे हो सर जल्दी करो जल्दी करो, इसलिए मैं कर रहा हूं, बोला सर। जल्दी करो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए किसको देखना है हमें, असेट्स को या लाइबिलिटीज को? असेट्स को। कौन सी, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट को देखना बेटे। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए नहीं होती, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है हमेशा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बेटे जल्दी से देखेंगे, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का नोट हमने देखा, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। सेल ऑफ लैंड, बेच दिया ना लैंड को बेटे, 1/10 की लैंड पे 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा? 140 में बेचा। दूसरी ओर आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए, कितने की? 30 की। मुझे पता है आप 30 बोलोगे, बट बेटे 30 में आप ये देखो डेप्रिसिएशन भी तो लगाए, 15 का डेप्रिसिएशन लगाए तो वैल्यू पहले कम हुई। 1.35 का सामान कितने पे दिख रहा है मुझे, 1.80 पे। परचेज ऑफ मशीनरी कितने में, 45,000। और है कुछ? मुझे तो नहीं लगता कि सर और कुछ है, शायद गुडविल फुडविल भी था यार कुछ, 10,000 रुपए की गुडविल खरीदी हुई है, 50 से हो गए 60। परचेज ऑफ गुडविल 10,000। और बताओ सर, सब बढ़िया। कितना बचेगा अब, 85?
पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। सर ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको अब क्या लिखेंगे? नेट कैश जनरेटेड। नेट कैश जनरेटेड इन कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे बी। अब कौन सी एक्टिविटी शुरू करनी बेटे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू करने का अपने को। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसके ऊपर ध्यान देने का है? लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल का कोई इशू है क्या? नहीं है तो छोड़ देने का। शेयर कैपिटल के बाद क्या है बेटे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखो मॉर्गेज लोन लिया कि नहीं लिया साल के दौरान? कितने का लिया? 170। तो ये इनफ्लो या आउटफ्लो होता बेटे? इनफ्लो। मॉर्गेज लोन इनफ्लो कितने का भाई? 1,70,000। इसके ऊपर ब्याज दिया मैंने 24,300 रुपए का, वो आउटफ्लो है बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन 24,300। और कुछ? कोई डिविडेंड दिया हो? नहीं। 24,300 रुपए घटा दो। बताओ बेटे कितना बचा? 170 माइनस 24,300, तो ये बचना चाहिए मेरे हिसाब से 1,45,700। क्या कहलाएगा ये? जल्दी बताओ। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मुझे ये बताएं साल के दौरान कितना कैश फ्लो हुआ, वो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कैश फ्लो। ये बेटे आप इसी के नीचे लिखोगे ड्यूरिंग द ईयर, सर ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखेंगे। तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम किया हमने। तो बताइए जरा, ये तो नेगेटिव है 85 और 45, इनको सम कर लेते हैं। तो 2,30,700 माइनस करना है 167,700। 0,003। यहाँ पे कितना बच गया अब हमारे पास? 12। 12 में से 6 गए तो 6, 63,000। अब ये 63,000 रुपए हैं, इसमें अपने को ऐड क्या करना है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो चीजें जोड़ दो, कैश का बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। देखो बेटे कैश का बैलेंस देखो जरा कितने का है। कैश का बैलेंस मुझे दिख रहा है 96 और उधर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस 78। 96,000 प्लस 78,000, दोनों का सम कितना हो गया? 1,74,000। अब बताओ इन दोनों का टोटल कितना है? 7 और 6 13, 2,37,000 रुपए शायद। ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस मैच होना चाहिए। सर कैसे मैच होगा? देखो बेटे क्लोजिंग बैलेंस जब हम देखेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट है 70 का और कैश इन हैंड है 167 का, दोनों का टोटल करके देखना कितना होता है? 237 आ रहा है। इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। सर मान लो अगर टीचर बस ऐसे ही हमने कर दिया और फिर बस चेक नहीं करा, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चेक करा और लास्ट में अगर हमारा मैच नहीं गया हम लिख देंगे, क्या बता सकते हैं?